ग्रेनी सैड, दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है? स्वामी लेंट ओवर, स्वामी दादी के पास जाकर के झुका एंड विस्पर्ड, और धीरे से कहा, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, प्लीज प्लीज दादी अम्मा चुप रहो, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और मुझे किसी को पुकारने भी मत देना, इवन इफ, भले ही द हाउस इज ऑन फायर, भले ही चाहे घर में आग लग जाए। क्यों? क्योंकि इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं तुरंत नहीं सोया तो आई शैल परहैप्स डाई, तो संभवतः मैं मर ही जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, वो पलटा, कर्ल, सिमटा एंड स्नोर्ड, और खर्राटे लेने लगा। अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे, और खर्राटे कब तक लेता रहा? टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, और उसने पाया कि उसके ब्लैंकेट को खींच लिया गया। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, फादर उसके पास में खड़े थे। स्वामी गेट अप, ही सेड, उन्होंने कहा, स्वामी उठो। ही लुक्ड लाइक एन अपैरिशन, फादर एक अपैरिशन, एक प्रेतात्मा की तरह लग रहे थे। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, गलियारे के आधे अंधेरे में, गलियारे के आधे अंधेरे में पिताजी प्रेत की तरह लग रहे थे। विच वाज लिट, जो गलियारा प्रकाशित था, बाई ए कोन ऑफ लाइट, लाइट के एक कोन से, रिचिंग फ्रॉम द हॉल लैंप, जो हॉल लैंप से जो लाइट जा रही थी उसके एक कोन से प्रकाशित था। स्वामी स्टेड, स्वामी हिला, एंड ग्रोन, और कराने लगा, एज इफ इन स्लीप, मानो वो नींद में हो। फादर सेड, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड, दादी ने दलील दी। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? गेट अप स्वामी, ही सेड, फॉर द फोर्थ टाइम, पिताजी ने चौथी बार कहा, स्वामी उठो। एंड स्वामी गोट अप, और स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसके बिस्तर को समेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म, उस बिस्तर को अपने आर्म बाह के नीचे लिया। एंड सेड, और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी जी की तरफ देखा। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए संकोच किया। एंड फॉलोड हिज फादर, और अपने पिता के पीछे पीछे चला गया। इनटू द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम में। ऑन द वे, ऑफिस रूम के रास्ते में, ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील, उसने एक अपील भरी नजर डाली। एट हिज मदर, अपनी मां की तरफ। एंड शी सेड, और स्वामी की मां ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, आप इसको ऑफिस रूम क्यों लेके जा रहे हैं?
ही कैन स्लीप इन द हॉल, ये हॉल में भी तो सो सकता है ना, आई थिंक, मेरा ऐसा सोचना है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, पिताजी ने कहा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना नहीं है। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, और स्वामी चुपचाप फादर के पीछे पीछे चल पड़ा, विथ बोर्ड हेड, सिर झुकाए हुए। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने दलील दी, स्वामी ने रिक्वेस्ट की, पापा मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस रूम में बहुत ज्यादा धूल है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी लॉ बुक्स के, कानून की किताब के पीछे बिच्छू भी तो हो सकते हैं ना। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, बच्चे वहां कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम बेंच पर सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं कमरे में लैंप जला करके रख सकता हूं? नो, नहीं। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से नहीं डरना। तुम्हें सीखना चाहिए कि अंधेरे से हम कैसे नहीं डरे, तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम अंधेरे से नहीं डरो। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल एक हैबिट का प्रश्न होता है। एंड यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अच्छी आदत सीखनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट कम से कम, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, आप कम से कम दरवाजा तो खुला रहने देंगे? फादर कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, बट प्रोमिस, लेकिन वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम तुम्हारा बिस्तर नहीं समेटोगे, एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, और रात को दादी जी के पास में जाकर के नहीं सोओगे, ये प्रोमिस करो। इफ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे तो माइंड यू, देख लेना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूल में लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, हंसी का पात्र बना दूंगा, अर्थात ये बात मैं सबको कह दूंगा। स्वामी ने महसूस किया, कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, मानो वो मानवता से पृथक हो गया। वो ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, ही वॉज पेन्ड, उसको बड़ा दर्द हुआ, एंड एंग्री, और क्रुद्ध भी हुआ। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी ही सा इन हिज फादर्स नेचर, जो उसने अपने फादर के नेचर में जो क्रुएलिटी देखी, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, वो उस न्यूज़पेपर से हेट करने लगा। फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, जिसने टाइगर की उस कहानी को प्रिंट किया था। ही विश्ड, उसकी इच्छा हुई, उसने सोचा, काश दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, काश वो टाइगर उस लड़के को छोड़ता ही नहीं। हु डिडंट अपीयर टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल, क्योंकि वो लड़का उसको एक बॉय नहीं लग रहा था, बट ए मॉन्स्टर, बल्कि अब वो ही लड़का उसको दैत्य सा लग रहा था। एज द नाइट एडवांस्ड, जो जो रात्रि आगे बढ़ने लगी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन, और घर में खामोशी, स्तब्धता, घर में शांति और गहरी होती चली गई, तो हिज हार्ट, उसका हृदय, बीट फास्टर, तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेम्बर्ड, उसको याद आने लगी, ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट,
वो सभी डेविल, सभी दैत्य और भूतों की कहानी जो ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो कहानियां उसने अपने जीवन में सुनी थी। हाउ ऑफन, कितनी बार हैड हिज चम, उसके क्लोज फ्रेंड मनी ने सीन द डेविल, दैत्य को देखा था, इन द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पर, एट इज स्ट्रीट एंड, गली के छोर पर। कितनी बार उसके क्लोज फ्रेंड मनी ने गली के छोर पर जो बनियान बरगद का पेड़ था उस पर उसने दैत्य देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीसामीज फादर, और उस बेचारे मुनीसामी के पिता का क्या हुआ? हु स्पेट आउट ब्लड, जो ब्लड थूकने लग गए थे। क्यों? क्योंकि द डेविल नियर द रिवर्स एज, नदी के किनारे दैत्य ने स्लैप्ड हिज चीक, उनके गाल पे थप्पड़ मारा था। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वो एक देर रात घर लौट रहे थे तो नदी के किनारे दैत्य ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा था। उसके बाद मुनीसामी के पिता ब्लड थूकने लगे। एंड सो ऑन एंड ऑन, और इस प्रकार से हिज थॉट्स एंड सो ऑन एंड ऑन, इस प्रकार से हिज थॉट्स कंटिन्यूड, उसके विचार चलते रहे। ही वॉज फेंट, वो बेहोश सा हो गया, विथ फियर, डर के मारे। ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, सड़क के लैंप से, सड़क की जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी एक किरण स्ट्रेड इन, अंदर आ रही थी। एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल, और कमरे की दीवार पर शैडोज, छाया डाल रही थी। थ्रू द स्टिलनेस, उस खामोशी में, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस, सभी प्रकार के शोर, रीच्ड हिज ईयर्स, उसके कानों तक पहुंचने लगे। उस खामोशी के दौरान सभी प्रकार की नॉइजेस, सभी प्रकार की आवाज उसके कानों में पहुंचने लगी। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी का टिक टिक की आवाज, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट की आवाज, स्नोरिंग साउंड्स, खर्राटे की आवाज, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स, और कुछ धुंधले से, अस्पष्ट से नाइट इंसेक्ट, रात्रि के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी हमिंग, गुनगुनाने की आवाज। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया। एज इफ, मानो, इट वर एन आर्मर, मानो वो कोई कवच हो, एक कवच की तरह अपने आप को ढक लिया। कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली, अपने आप को इतनी अच्छी तरह से ढक लिया, दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, कि वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड, वो ये आशा कर रहा था, द डेविल्स टू कम अप, कि दैत्य आएगा, एंड क्लच एट हिज थ्रोट, और उसके गले को पकड़ेगा, और कैरी हिम अवे, और उसको यहां से घसीट के ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टांस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास में उसके एक बहुत पुराने मित्र का उदाहरण था, हु, जो सडनली, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड, वो आशा कर रहा था, द डेविल्स टू कम अप, कि दैत्य आएगा, एंड क्लच एट हिज थ्रोट, और उसके थ्रोट, उसके गले को पकड़ेगा, और कैरी हिम अवे, और उसको यहां से ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टांस
ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसके एक पुराने मित्र का उदाहरण था, इन द फोर्थ क्लास में, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक गायब हो गया था, एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ, और ऐसा कहा जाता है कि उसको कैरिड ऑफ ले जाया गया बाय ए घोस्ट, एक भूत के द्वारा, टू श्याम और नेपाल, श्याम या नेपाल, उसको एक भूत के द्वारा ले जाया गया। स्वामी हरिडली गोट अप, स्वामी जल्दी से उठ खड़ा हुआ, एंड स्प्रेड हिज बेड, स्वामी हरिडली गोट अप, स्वामी जल्दी से उठ खड़ा हुआ, एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और उसने अपना बिस्तर बेंच के नीचे बिछाया, एंड क्राउस्ड देयर, और वहां सिमट करके बैठ गया। इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस, वो स्थान उसको कुछ ज्यादा सुरक्षित लगा। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा आश्वस्त वो स्थान लगा। ही सेट हिज आईज टाइट, उसने अपने आंखों को जोर से बंद कर लिया, एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट कंबल में अपने आप को छुपा लिया। वंस अगेन, एक बार फिर से। अननोन टू हिमसेल्फ, और उसको खुद भी पता नहीं पड़ा, वो फेल एस्लीप, वो सो गया। एंड इन स्लीप, और नींद में, ही वॉज रैक्ड विथ नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स मीन्स बुरे सपने, वो बुरे सपनों से पीड़ित हुआ। ए टाइगर वॉज चेजिंग हिम, एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके पैर जमीन पे चिपक गए। ही डेस्परेटली ट्राइड, उसने बड़ी बुरी तरीके से प्रयास किया, टू एस्केप, बचकर भागने का, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे।